शुरू करें। मेरी इस कहानी का शीर्षक है सृष्टि कोई ऐसा प्रश्न नहीं, सृष्टि में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो प्रश्न ही रह जाए। पंखुड़ी, हाँ मामू इधर आओ। पंखुड़ी लंबा लंबा डग भरते मामा के पास आई। कल तुम्हारा जन्मदिन है न बेटी? हाँ मामू। मामा ने तकिया के नीचे से एक लॉकेट निकाल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुमने कीमती गिफ्ट देने को कहा था ना? पंखुड़ी फटी आंखों से उनकी ओर देख रही थी। मामा दम ले लेकर बोल रहे थे, इससे कीमती संसार में और कुछ नहीं है बेटी। पंखुड़ी लेने में हिचकिचा रही थी, पर उसकी मम्मी जो भैया के पास चिंतित बैठी थी, धीरे से बोली, ले लो। पंखुड़ी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया। उसने देखा, वही चांदी का लॉकेट है जो मामा जी हमेशा अपने गले में डाले रखते थे। यह न तो छोटा था न खास बड़ा, पर मोटा बहुत होने के कारण भारी था। उसमें ठाकुर जी की छवि उभरी हुई थी। मामा जी ठाकुर के शिष्य थे। वे सबों को शिष्य बनाने के लिए तत्पर रहते थे। समों से वकालत करते कि ठाकुर जी की दीक्षा ले लीजिए, आप अपने कार्य में दक्ष तो हो ही जाएंगे, ठाकुर जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। उसने माँ से कहा, इतना भारी लॉकेट मैं कैसे पहनूंगी माँ? उसकी माँ ने कहा, ले लो, ले जाकर पूजा रूम में रख दो। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर पूजा क्या करना, और परीक्षा वगैरह देने जाने लगना तो पहन लेना, उससे अच्छा होगा। उसने ठाकुर जी को आसन पर बिठाकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। रेनू टुम्पा से बोली, क्या करें टुम्पा, भैया की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। तुम एक बार डॉक्टर वीरेंद्र से क्यों नहीं मिली? गई थी माँ। उन्होंने कहा कि जो दवाई लाइकोपोडियम पड़ा है उसी का अब 10 लाख पोटेंसी पड़ेगा। मैंने कहा, जब 1 लाख से यह हाल है तो 10 लाख से क्या हो जा सकता है, यह आप नहीं सोचते? उन्होंने कहा, रोग अधिक अंदर तक चला गया हो तो रोग को निकालने के लिए अधिक नुकीले कांटे की ज़रूरत होती है। रेनू खींचकर बोली, वाह रे डॉक्टर, चाहे उसके अग्राभरण से रोगी की जान ही क्यों न चली जाए। ऐसे ही होम्योपैथ डॉक्टर के लिए हैनीमैन साहब ने मॉगरल डॉग शब्द का व्यवहार किया है। मैं क्या बोलूँ माँ, टुम्पा बोली। जाओ ना, डॉक्टर यूबी सिंह से ही गुहार करना। गई थी, उन्होंने कहा एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज चला चुका हूँ, जानकर गलती नहीं कर सकता। फिर डॉक्टर वीरेंद्र के पास जब यह बात की जिक्र की तो वे गुस्सा कर बोले, बायो का मतलब जीभ होता है और एलोपैथ वाले एंटीबायोटिक्स खिलाकर जीभ के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। मायूस हो मैं डॉक्टर सत्तार के पास भी साहब के पास भी गई थी। उन्होंने कहा होम्योपैथ गड़े हुए मुर्दे को भी फाड़ देता है। मैं हार फार गई माँ, घर आ गई। अब रात के 11 बज चुके हैं। कल सवेरे सदर अस्पताल ही ले चलेंगे। नहीं, अनंत को अभी फ़ोन करो, वह टेम्पो लेकर आएगा, इमरजेंसी में ही ले चलेंगे। अनंत आया, सभी अस्पताल चले गए। पंखुड़ी घर में अकेली रह गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। मामा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, वे कभी पलंग के डंडा पर सिर ढलकाकर तो कभी तकिया पर सिर टिकाकर फू फू कर सांस फेंकते और लेते। डॉक्टर ने पंप भी दिया था, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसे डॉक्टर वीरेंद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों ऐसी दवाई दिए जो हालत इतनी बिगड़ गई। इसी तर्क वितर्क में उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सवेरे जब नींद खुली तो देखा सब रो रहे हैं। मामा का लाश आंगन में पड़ा है, उसकी भी अश्रुधार बहने लगी।
वह थोड़ी देर रुक अपनी आंसुओं को पोंछ पीछे की बात याद की। उसे याद आया उसने अपना आज के बर्थडे में खूब कीमती गिफ्ट देने को उन मामा से गछवाया था। वे उसे बहुत प्यार करते थे, उसे प्यार से गिरगिट कहकर चिढ़ाते, अक्सर उसके साथ ठिठोली क्या करते। 5-7 दिन पहले जब वे माथा छिलवा कर आए थे तो मम्मी पूछी थी, भैया माथा क्यों मुड़वा लिया? वे बोले थे, डॉक्टर वीरेंद्र की दवाई खाया हूँ ना, मन कुछ बेचैन सा रहता है और सही से नींद नहीं हो रही, इसी कारण मन हल्का रहेगा। मैंने उनसे ठिठोली की थी, बेल मुंडा बेल दे, 4 आना का तेल दे, कुइयाँ में ढकेल दे। उस पर मामा जी ने कहा था, देखे छै रेनू, जब कुइयाँ में ढकेल दे त गिफ्ट कैंसिल। मैं बोली थी, कैंसिल कैसे, हलक में हाथ डालकर निकाल लूँगी। वे और मम्मी हंस पड़े थे। मैं पैर पटकते अंदर चली गई थी। पंखुड़ी इसी सोच में अपने गाल पर बह रहे धारा बने अश्रु को पोंछते हुए उठी और उजला उजला फूल तोड़ लाकर मामा जी के शरीर पर चढ़ाई। टुम्पा गोल गोल रुई का गोला बना मामा के नाक को बंद की। रेनू धूपदानी को सिरहाने में रख दी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, आगे भी है और समय बहुत बीत जाने के बाद की बात है। गणतंत्र दिवस था, माननीय राष्ट्रपति जी इनाम दे रहे थे। राजा की बारी आई, उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर मंच पर ले आई। राजा फौजी की वर्दी में व्हील चेयर पर बैठा था। उसने धरती को ओर हाथ जोड़ते हुए कहा था, हे परमाराध्या मातृभूमि, नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। फिर चेयर पर बैठे बैठे ही तिरंगा को सैल्यूट किया। राष्ट्रपति आए, उसे वीर चक्र प्रदान कर उसके साथ घटित घटना को सबों के साथ साझा करने का आग्रह किया। राजा ने माइक हाथ में ले आंखें बंद की और बोलना प्रारंभ किया। मेरा तबादला गलवान घाटी के बॉर्डर पर हुआ था। मैं माँ से आशीर्वाद लेने गया। उन्होंने मेरी आरती उतारी, टीका लगाया और गले में एक लॉकेट डालते हुए कहा, ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन हाँ, या तो तुम दुश्मन की हलक में हाथ डाल मातृभूमि को निकाल लाओगे या खुद को मातृभूमि पर समर्पित कर दोगे। तुम्हारी 2 माँ हैं, एक मैं और एक यह भूमि जिसे तुम माता समझते हो। अपनी ओर उंगली दिखाते हुए, यह माँ भोग तृप्ति हेतु भी संतान को जन्म देती है, लेकिन यह भूमि जो प्रसव पीड़ा से व्यथित नारी को अपने ऊपर सहारा दे, उसकी इस सफलता का आधार बनती है। मैंने प्रश्न दृष्टि से माँ की ओर देखा तो उन्होंने कहा, घर में प्रसव जमीन पर होता है और अस्पताल में बेड पर, और उस बेड का पांव फर्श पर टिका होता है। दोनों ही स्थिति में नारी की छटपटाहट के क्षण यह भूमि ही मुख्य सहारा बनती है। इसलिए माँ रूपी इस भूमि का स्थान माँ से भी ऊंचा है। तुम मुझसे ज़्यादा मातृभूमि का कर्जदार हो। यदि चुकाने का अवसर मिले तो खोना कभी मत। हम सीमा पर गश्त लगा रहे थे। मशीन गन हाथ में ले चौकस हो विपरीत दिशा में टहल रहे थे। प्रत्यूष बेला था, कोहरा काफ़ी घना था। थोड़ी दूर पर फहर रहा झंडा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा और करीब आया तो लगा, यहाँ तो तिरंगा होना चाहिए, लाल झंडा सा लगता है। मैं पोल के
और करीब गया तो देखा तिरंगा नीचे पड़ा है और चीन का झंडा पोल पर फहर रहा है। मुझे समझते देर न लगी कि कोहरे की आड़ ले दुश्मन ने ये चालाकी की है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने चीनी झंडे को नीचे किया और तिरंगा को ले पोल पर फहराने के लिए चढ़ रहा था। एकाएक घाटी में छिपे दुश्मनों ने मुझ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली मेरे पैर में आकर लगी। मैं लड़खड़ाकर गिर रहा था कि दूसरी गोली मेरे सीने में आकर लग गई। मैं गिर गया, लेकिन मैं बंदूक नहीं छोड़ी। मेरे जोड़ीदार सिपाही ने पोजीशन ले फायरिंग शुरू कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। दुश्मन जो 10-11 की तादाद में थे, धीरे धीरे पोल के करीब आ रहे थे। मैं पड़े पड़े महसूस किया कि दर्द तो मेरे पैर में हो रही है। मैं जिंदा हूँ। सीने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। मैं अंदर ही अंदर धीरे से हाथ सीने की उस जगह ले जाकर टटोला जहाँ ठोकर लगी थी, तो लॉकेट पर हथेली पड़ी। मैं समझ गया कि गोली ठाकुर जी के लॉकेट से टकराकर मुझे भेद नहीं पाई। दुश्मन मुझे मरा समझकर मेरी ओर से निश्चिंत थे। अब वे इतना नज़दीक आ चुके थे कि कोहरे के बावजूद भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मैं एकाएक पलटा, बिना मौका दिए गोलियों की बौछार शुरू कर दी और सबों को वहीं ढेर कर दिया। मेरे फौजी सिपाही जो दूर से फायरिंग कर रहे थे, दौड़कर मेरे पास आए और मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं उन्हें रोकते हुए खिसक कर तिरंगा को उठा, माथे से सटाया, अपना सामर्थ्य बटोर कर उसे पोल पर फहराया, सैल्यूट कर माँ को ध्यान किया और बोला, मैया, मैंने दुश्मन की हलक में हाथ डाल मातृभूमि को निकाल लिया है। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। मैं गाड़ी में लेटा कैंप अस्पताल की ओर जा रहा था। मेरे जोड़ीदार साथी ने मुझसे पूछा, यार, झंडा को सैल्यूट करते हुए तुम किस मैया को संबोधित कर रहे थे? मैंने कहा, मेरी, तुम्हारी और हम सब फौजियों की माँ पंखुड़ी देवी। राजा ने झुककर बगल में खड़े पंखुड़ी देवी माँ का चरण स्पर्श किया तो उसकी माँ ने उसके हाथ से माइक दे बोलना शुरू कर दिया। मैं पंखुड़ी देवी इस सर्वोपरि मंच से बता रही हूँ कि कपड़े की वर्दी जो आपके शरीर पर अभी दिख रहा है, वह किसी पद पर होने का पहचान है, लेकिन उसे उतार कर देखो। जो वर्दी हम समस्त माताओं ने तुम्हें शरीर के रूप में दिया है, वह तुम्हारे अस्तित्व को प्रमाणित, साकार और शाश्वत करता है। थोड़ी देर रुककर अब यौवन सत्ता को धारण करने जा रहे तमाम नवयुवक नवयुवतियों से मैं संपूर्ण भारतीय मातृसत्ता की ओर से आह्वान करती हूँ कि हे अग्निवीरों, इस अस्तित्व को सार्थक करो। माँ तथा मातृभूमि के कर्ज से मुक्ति के लिए जम्बूद्वीप भरतखंड रूपी अखंड आर्यावर्त को हलक में हाथ डाल निकाल लाओ। जय हिंद। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। जब गड़गड़ाहट थमी तो पंखुड़ी माँ ने माइक मुंह से सटाते हुए कहा, तालियों की इस गड़गड़ाहट को गोलियों की गड़गड़ाहट में बदल दो, मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। सबों को हाथ जोड़ प्रणाम कर राजा के व्हील चेयर को ले चलने लगी तो राजा ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे माते, ठाकुर जी का निर्देश है कि न मारो न मरो, हो सके तो मृत्यु को विलुप्त करो। और आप कहती हैं कि वे नारायण हैं, जबकि वे समस्त जीव के कारण स्वरूप हैं, उद्धारक हैं। तो सारा संसार उन्हें
जीवायन न कह नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि वे सर्वोपरि जीव नर नारियों के 100% करने योग्य कर्मों का निर्देश देते हैं। पंखुड़ी देवी ने कहा, मैं तो एक सैनिक हूँ माँ, न मरूं न मारूं, यह कैसे संभव है? दोनों माँ बेटा निरुत्तर हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर रुककर पंखुड़ी देवी ने धीरे से कहा, चलो ठाकुर जी की दीक्षा लेते हैं। मामा जी कहते थे कि ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद सृष्टि का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो प्रश्न ही रह जाए। इति।